नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम वसीर है। तेजस्वी यादव ने एक सीट देकर कैसे साधी 67 सीटें। खेसारी लाल यादव का कितना चुनाव जीतना मुश्किल है और कितना आसान है। मेरे साथ सिटी पोस्ट लाइव के एडिटर इन चीफ श्रीकांत सर है। सर, कितना मुश्किल है खेसारी लाल यादव का जीतना या कितना आसान है? देखिए, खेसारी लाल को छपरा सदर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है और इस पर हमेशा बीजेपी जीतती रही है। एक दो बार छोड़ दीजिए तो आरजेडी को छोड़ दीजिए तो बाकी हमेशा बीजेपी का कब्जा रहा है। तो हमेशा हारने वाली अपने सीट पर उन्होंने खेसारी यादव को उतारा है और सबके जहन में सवाल है, जैसा कि आपने कहा कि क्या 25 साल बाद छपरा सीट पर आरजेडी को जिताने में खेसारी लाल कामयाब होंगे? क्या बीजेपी के गढ़ में खेसारी लाल चुनाव जीत पाएंगे? तो आरजेडी से उन्हें टिकट मिलने के क्या मायने हैं, ये लोग अटकलें लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सच्चाई यही है कि जो खेसारी लाल हैं उनका भोजपुरी इलाके में बहुत प्रभाव है और उनको टिकट दे करके उन्होंने साधने की कोशिश की है भोजपुरी बेल्ट को। सर, खेसारी लाल यादव कैसे चुनावी मैदान में आ गए? खेसारी लाल के लिए छपरा सीट जो है जितना कितना मुश्किल है और कितना आसान है? हाँ, खेसारी लाल यादव को सारण जिले की छपरा सीट से उतारा है तेजस्वी यादव ने और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं। पहले वे अपनी पत्नी चंदा के लिए टिकट मांग रहे थे लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था, इसलिए उनको खुद मैदान में उतरना पड़ा है। और 2000 में बिहार से झारखंड अलग होने के बाद छपरा सीट पर 6 चुनाव हुए हैं, जिसमें से सिर्फ एक बार आरजेडी को जीत मिली है। बाकी 5 बार एनडीए ने यहाँ से जीत हासिल की है। ऐसे में एनडीए का गढ़ कहा जा सकता है। सर, सवाल है कि छपरा विधानसभा का जातीय समीकरण क्या है? सर, छपरा सीट पर 1967 से 2015 तक रहे 7 विधायक राजपूत थे और यादव थे, ठीक है ना। यादव या राजपूत ही जीतते रहे हैं। 2015 और 2020 में बीजेपी के वैसे कैंडिडेट सीएन गुप्ता चुनाव जीते। 2000 के बाद हुए 6 चुनाव में से 4 में आरजेडी ने राजपूत कैंडिडेट को टिकट दिया। इनमें से 2 बार एनडीए ने राजपूत और 2 बार वैसे कैंडिडेट उतारा। यहाँ लड़ाई राजपूत वर्सेज राजपूत या राजपूत वर्सेज वैश्य की रही है। 20 साल बाद आरजेडी ने यादव समाज से भोजपुरी स्टार खेसारी को मैदान में उतारा है। उनके सामने बीजेपी की छोटी कुमारी हैं जो वैश्य समाज से आती हैं, यानी इस बार मुकाबला यादव वर्सेज वैश्य है और इस सीट पर यादव और राजपूत का प्रभाव अच्छा खासा है। तो करीब 15% वैश्य वोटर हैं जो बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं। करीब 10% आबादी मुस्लिम की है जो आरजेडी का कोर वोटर है। खेसारी की जीत निर्दलीय प्रत्याशी राखी गुप्ता के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा, जो बीजेपी के नेत्री हैं। उन्होंने नाराज होकर मैदान में उतर गई हैं और मजबूती से अगर वो लड़ी तो एनडीए के वोट बैंक में संधमारी होगी, यानी एनडीए का वोट बिखरेगा, बंटवारा होगा और इसका नुकसान एनडीए को उठाना पड़ सकता है। तो खेसारी तो तभी जीतेंगे जब बीजेपी की बागी उम्मीदवार दमखम के साथ लड़ेंगी। हाँ, उनको बीजेपी नहीं मना पाएगी। सर, खेसारी लाल को टिकट देने के पीछे तेजस्वी यादव का क्या मकसद हो सकता है? सर, मैंने पहले भी बताया आपको कि खेसारी सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग वाले भोजपुरी स्टार हैं। शहर और ग्रामीण एरिया में युवाओं की बड़ी के बीच बहुत लोकप्रियता है उनकी। खेसारी लाल ज़मीन से जुड़ी और गरीबी से संघर्ष की बातें हमेशा करते हैं। उनका दायरा भोजपुरी एरिया में ही नहीं बल्कि राज्य के दूसरे हिस्सों में भी है। झारखंड और यूपी में भी उनका प्रभाव है। पार्टी उनका इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए करना चाहेगी। खांटी भोजपुरी बेल्ट में 9 जिले आते हैं: सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, कैमूर, बक्सर, रोहतास और भोजपुर। इसमें विधानसभा की 67 सीटें हैं। जैसा कि आपने कहा कि एक फैसले से उन्होंने 67 सीटें साधी हैं। तो तेजस्वी यादव ने इन्हीं 67 सीटों को प्रभावित करने के लिए खेसारी लाल को मैदान में उतारा है। 2020 विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन में भोजपुरी इलाके में अच्छा प्रदर्शन भी किया था। 67 में से 38 सीटें जीता था और एनडीए भोजपुरी बेल्ट में सिर्फ 28 सीटें जीत पाई थी। तो 28 में से 17 सीटें चंपारण इलाके की थी। एनडीए ने चंपारण की 21 में से 17 सीटें जीती थी। इस बार भी भोजपुरी बेल्ट 2 फेज में बंट गया है। पहले फेज में 5 जिले हैं: सारण, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर और बक्सर। दूसरे फेज में पूर्वी चंपारण, रोहतास और कैमूर है। तो यहाँ खेसारी का अच्छा खासा इस्तेमाल आरजेडी कर सकती है, तेजस्वी यादव कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, कहना बड़ा मुश्किल है। तो देखिए, खेसारी लाल यादव को टिकट देने का पीछे का जो मकसद है वो तेजस्वी यादव का खास तौर पे भोजपुरी बेल्ट का
जो इलाका है उसको साधने की कोशिश है। तो खेसारी लाल यादव जो है जब चुनावी प्रचार में उतरेंगे, हालांकि अभी वो अपने सीट छपरा में ही चुनावी प्रचार कर रहे हैं, अब देखना होगा बिहार के अलग अलग जिलों में जहां पर भोजपुरी का प्रभाव है वहां वो चुनावी प्रचार के रूप में जाते हैं कि नहीं जाते हैं। बात है कि बीजेपी के सेलिब्रिटी कार्ड के काउंटर में खेसारी यादव को देखा जा रहा है। भोजपुरी के करीब सभी बड़े कलाकार जैसे मनोज तिवारी, रवि किशन शुक्ला, दिनेश लाल निरहुआ, पवन सिंह बीजेपी में हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं ये। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले मैथिली और पवन सिंह को साधा। उस मोमेंटम को काउंटर करने के लिए तेजस्वी यादव खेसारी को लेकर आए हैं। तो पार्टी के साथ सेलिब्रिटीज के जुड़ने से विचारधारा से नहीं जुड़े वोटर भी अपने कलाकार के साथ जुड़ जाते हैं और इसका फायदा पार्टियों को मिलता है। उधर एक तरफ कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े स्टार और ज़्यादा संख्या में, इधर मात्र एक है खेसारी लाल यादव। हाँ, एक भी 100 पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि देखिए एक तो बड़ी बात यह है कि आरजेडी के यादव वोट बैंक को और मजबूती मिलेगी खेसारी के आने से, और मुझे लगता है कि यादवों की एकजुटता और बढ़ेगी। फिलहाल भोजपुरी इंडस्ट्री में यादव समाज से आने वाले सभी कलाकारों में खेसारी ज़्यादा लोकप्रिय हैं। उनके साथ जुड़े युवा वोटरों में मैसेज जाएगा कि पार्टी सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि अलग अलग फील्ड के लोगों को भी मौका देती है या उनका सम्मान करती है। 2025 के विधानसभा चुनाव में 2 बड़े भोजपुरी कलाकार चुनाव लड़ रहे हैं, आपको पता है। आरजेडी से खेसारी लाल यादव हैं और जन सुराज पार्टी से रितेश पांडे। पवन सिंह के भी बीजेपी से चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन पत्नी से विवाद के बाद उनका खेल बिगड़ गया और उन्होंने चुनाव से अपने आप को दूर कर लिया है। नॉमिनेशन फॉर्म में नाम में गलती होने के कारण एक्ट्रेस सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया, जिन्हें चिराग पासवान ने मढ़ौरा से टिकट दिया था। तो बड़ी दिलचस्प लड़ाई है इस बार विधानसभा चुनाव की, और तेजस्वी यादव को हल्के में मत लीजिए। उन्होंने चुन चुन कर उम्मीदवार उतारे हैं और उनका जातीय समीकरण भी बहुत दुरुस्त है, MY समीकरण। और कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं, भूमिहार वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं। अगर कुशवाहा और भूमिहार वोट बैंक में उन्होंने सेंधमारी कर ली 10% भी, तो उनको हराना मुश्किल हो जाएगा। A to Z की जो बात करते हैं वहाँ से A to Z की बात करें, जो MI से जो अलग रणनीति साधने की कोशिश की थी। हाँ बिल्कुल, अब देखिए कितनी कामयाबी मिलती है, क्योंकि उनके कंधे पर अपने माता पिता के राज का, जंगल राज का भार भी है। उस नैरेटिव को एनडीए ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाए रखना चाहता है कि तेजस्वी आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा। 1990 वाला दशक की याद दिलाता रहता है एनडीए। तो अगर इस नैरेटिव को कमज़ोर करने में तेजस्वी कामयाब हुए तो उनको हराना मुश्किल है, अगर नहीं तोड़ पाए तो जितना मुश्किल है उनके लिए। तो तेजस्वी यादव जो है इस बार काफ़ी सोच समझ करके अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है, और ख़ास तौर पर भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव को। अब देखना होगा कि बिहार की राजनीति में कहां तक तेजस्वी यादव इस बार सफल हो पाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।